नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 11 लेकर आया हूं, जो कि मार्क्समैन के बुक वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 95। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड से रिलेटेड। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में मिल्की वे को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 करोड़ वर्ष लगता है सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट है तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके ताप का सूचक है तारे का रंग। नेक्स्ट है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। नेक्स्ट है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण विवर। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बहुत उच्च घनत्व होता है। नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 88। हमारे अंतरिक्ष में टोटल 88 तारामंडल हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिस्टल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नक्षत्र कहलाता है ताराओं का समूह। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट है यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। नेक्स्ट है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्शी तारा है वह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक शब्दावली से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हाइट अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। नेक्स्ट है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण के बीच हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण यानी कि यूरेनस के बीच हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति और शनि मंगल और अरुण के बीच हैं। नेक्स्ट है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध एवं शुक्र सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य का ग्रह है। नेक्स्ट है पृथ्वी स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट है सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति शनि तथा मंगल पर विद्यमान होती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरिडा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस और प्लाज्मा के रूप में सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पूर्णतया पदचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। केवल पूर्णतया पदचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है इसे। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिपदा न्यू मून डे को सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षाप कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। नेक्स्ट है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी यानी एक खगोलीय एकक दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 150 × 10⁶ किलोमीटर होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, कितना मिलियन किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुध एवं शुक्र हैं जिनके उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध, इन चारों में से बुध का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र, यानी वेनस को इवनिंग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है, इसे ट्विन सिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। नेक्स्ट है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन प्लेनेट, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यान द्रव। नेक्स्ट है, भूप्रकृति में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग 8 मिनट का समय लेता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 365.25 दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। नेक्स्ट है, दिन रात जिस कारण से होते हैं वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट है, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हुआ अपने अक्ष पर झुका होना मौसम बदलने का कारण है। नेक्स्ट है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोह से बना है क्रोड। नेक्स्ट है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह से संबंध में सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यह कथन मंगल के विषय में सही है। नेक्स्ट है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ क्षेत्रों और हिमशीतित जल को उपस्थिति। बर्फ क्षेत्रों और हिमशीतित जल की उपस्थिति जीवन के लिए संभव है। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से इस एक वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति अधिकतम समय लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.5 वर्ष। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि। शनि के चारों ओर वलय है। नेक्स्ट है, शनि ग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपच्यून से गर्म होता है शनि ग्रह। नेक्स्ट है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइटन सबसे बड़ा शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग 84 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटो ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बुध। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपच्यून सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है। नेक्स्ट है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 ईस्वी में मानव ने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखा था। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और वीडियो को लाइक करते जाइए। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा के धरातल पर व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 800 चंद्रमा पर पृथ्वी की दूरी 384,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हेल बॉब किसका नाम है, तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उच्छल तारा का नाम है हेल-बोप। नेक्स्ट है उल्का है, उल्का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है उल्का। नेक्स्ट है पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान यामोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंध महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः यह स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट है जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 34 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। नेक्स्ट है यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 घंटे का समयांतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर गोलोक पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री। नेक्स्ट है नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। नेक्स्ट है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधान मध्यम रेखा में किसी स्थान का स्टैंडर्ड टाइम प्रधान मध्यम रेखा में निर्धारित करने का आधार होता है। नेक्स्ट है प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजर से प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदिस अबाबा यानी इथियोपिया। नेक्स्ट है जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है, जब IST यामोत्तर यानी मेरिडियन पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलोक पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर गोलोक पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.5 घंटे होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडब्ल्यू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरिंग जलडब्ल्यू मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट है किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। नेक्स्ट है किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस जगह की देशांतर रेखा 120 डिग्री पूर्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40,045 किलोमीटर पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेक्सिको, भूमध्य रेखा मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, केन्या से, भूमध्य रेखा केन्या से गुजरती है चारों में से। नेक्स्ट है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 66.5 डिग्री उन्नतांश होता है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, स्थिति को रात और दिन बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 सितंबर को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, विषुवत या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 मार्च और 23 सितंबर को विश्व या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। नेक्स्ट है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 जून को ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून। 21 जून की दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ स्मिथ ने। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य है। जीवाश्मी साक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व का है। नेक्स्ट है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सेल स्तरों में निक्षेप हैं। ए सेल स्तरों में निक्षेपित हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, वलवा पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी के नीचे बनती है वलवा पत्थर क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट है, अधोलिखित यानी नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलवाष्प। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट है, ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक ज्वालामुखी है माउंट एटना। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। नेक्स्ट है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लोआ। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंजानिया में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है, किलिमंजारो है एक। किलिमंजारो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी है किलिमंजारो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलायु। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूकंप से रिलेटेड।
रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसे नापने के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापानी भाषा से संबंधित है सुनामी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाद्वीपीय से रिलेटेड। इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे छोटा महाद्वीप है? निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन कोऑर्डिनेशन पे जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड